सवितर्दुरितानि पराशुभ यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम श्री परम ऋषिभ्यो नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम। वैदिक संस्कृति एक ऐसी देदीप्यमान संस्कृति, एक ऐसी जाज्वल्यमान संस्कृति जो तमस को हटा करके सदैव प्रकाश के पथ पर हमें अग्रसरित करती है। तमसोमा ज्योतिर्गमय, अस्तोमा सद्गमय। ऐसे अंधकार से हमें हटाती है, सतपथ की ओर ले जाती है, असत्य से हटा करके, और तमस से हटा करके प्रकाश की ओर। ऐसी संस्कृति हमारी वैदिक संस्कृति। वो तमस हमारे जीवन में स्थूल रूप से हो, वो तमस हमारे संस्कारों के स्तर पर हो, वृत्ति जनित हो। वृत्ति और संस्कार, जैसी वृत्ति वैसे संस्कार, और जैसे संस्कार वैसी वृत्ति, तो पुनः पुनः ये चलती रहती है। तो इस प्रकार से जो हमारी संस्कृति है, इस संस्कृति में समस्त ज्ञान, समस्त जो भी इस पथ के लिए आवश्यक विधान है, आध्यात्मिक पथ के लिए, उस सभी का समावेश है। इस ज्ञान परंपरा में हम सभी दीक्षित हो रहे हैं, यह हम सभी का सौभाग्य है। केनोपनिषद क्या कहता है इस विषय में कि ऐसी संस्कृति, ऐसी ज्ञान परंपरा, जिस ज्ञान परंपरा में हमें दीक्षित होना है और जिस उद्देश्य के लिए दीक्षित होना है, वो उद्देश्य भी बड़ा विराट है। तो उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर अथक पुरुषार्थ करते रहना है, निरंतरता के साथ। और पुरुषार्थ हमारा टूटे ना, पुरुषार्थ हमारा रुके ना, अबाध गति से पुरुषार्थ हम करते रहें। तो हमें एक ऐसा लक्ष्य दे दिया है कि बेटा लगे रहो, करते रहो। माने कार्य ऐसा मिल गया है हमें कि वो जितनी जल्दी जिसका सफल हो जाए तो उसका आनंद लेने का एक अलग ही अनुभव है, और जिसको अभी मिलना कम शुरू हुआ है वो उसके प्रयास में लगा है ईश्वरीय पथ की ओर। ऐसा एक विधान है, निरंतर सातत्य के साथ में। कुछ पथ ऐसे होते हैं, जैसे शिक्षा का पथ है, आप सोचेंगे कि 10वीं करनी है, 12वीं करनी है, एक काल है ना। 10th हो गया, 10वीं अब थोड़ी करेंगे, 12th हो गया अब थोड़ी करेंगे। लेकिन ये पथ एक ऐसा है, ये निरंतर ईश्वर की ओर सतत जाने का पथ है। कोई कितना पढ़ लिख ले, कोई कितना ज्ञानी हो जाए, क्योंकि सर्वशक्तिमान ज्ञान स्वरूप तो परमात्मा ही है। आज स्वाध्याय करते करते एक विषय आया, जैसे विकल्प वृत्ति होती है योग दर्शन में, एक विकल्प वृत्ति करते हैं, अभाव प्रत्यय लंबना वृत्तिर निद्रा, ऐसा होता है। और शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, ऐसे का। तो जो विकल्प वृत्ति होती है, शब्द ज्ञानानुपाति वस्तु शून्य विकल्प, शब्द ज्ञान का अनुगमन करती है, अनुसरण करती है केवल, और वस्तु शून्य होती है। वस्तु तो कुछ नहीं, वस्तु नहीं मिलेगी आपको, तो वो वृत्ति विपर्य वृत्ति है, बाधक है ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में। वो वृत्ति होती क्या है? माने हम मिथ्या वस्तु में उस ईश्वर के होने का अभिमान कर लेते हैं, मिथ्या वस्तु को ईश्वर मान लेते हैं, उसी की उपासना में लगे रहते हैं, अंततः भटक जाएंगे, अंततः भटक जाएंगे।
खोजते रहते हैं बाहर, खोजते रहते हैं, खोजते रहते हैं। जैसे बड़ी अच्छी चर्चा थी, एक बूढ़ी माँ है, तो उनकी एक कुटिया है, उस कुटिया में उनकी कोई छोटी सी सुई खो गई और उनके पास प्रकाश करने का कोई ऐसा साधन है नहीं जो कुटिया के अंदर देखें। कुटिया के बाहर बहुत प्रकाश था, तो उन्होंने कुछ गांव के व्यक्तियों को बुलवाया, वहां से जो पास में थे उनसे कहा कि मेरी सुई खो गई, उसको ढूंढो। तो सारे सुई ढूंढने लगे, सुई ढूंढने लगे और 1 घंटा हो गया, सुई मिली नहीं। तो उन्होंने पूछा कि माता जी कहाँ पर सुई खोई थी आपकी? तो उस बूढ़ी माँ ने कहा कि सुई तो जहाँ आप ढूंढ रहे वहां तो नहीं खोई थी, वो तो कुटिया के अंदर खोई थी। तो सारे बड़े नाराज हुए उनसे, कहा कि यहाँ जब सुई नहीं है तो यहाँ क्यों आप हमसे कह रहे हो ढूंढने के लिए? तो उन्होंने कहा कि यहाँ प्रकाश है, यहाँ तो दिख रहा है, मेरे पास अंदर तो कोई साधन नहीं है लाइट का, तो जहाँ प्रकाश है वहीं तो देखोगे आप। तो वो सारे उनको कहने लगे कि आपकी बुद्धि खराब हो गई है और आप तो अब बुजुर्ग हो गई हैं, तो अब आपका दिमाग काम नहीं करता है। तो उन्होंने कहा कि ये सब तो मैंने आप ही लोगों से सीखा है, तो जिसे खोजते रहते हो आप बाहर चकाचौंध में दुनिया में, वो तो अंदर है। अंदर तो कभी शांत बैठते नहीं हो आप कुछ देर के लिए। तो मैंने भी यही सोचा कि जब आप लोगों को ऐसे करने से शांति सुख मिलता है तो ठीक है, मेरी सुई भी मिल जाएगी। तो ये छोटे छोटे दृष्टांत होते हैं, ये हमें बड़ा सिखा जाते हैं। आध्यात्मिक साधक को पुरुषार्थ तो पूरा करते रहना चाहिए, लेकिन अपनी वृत्तियों को अंतर्मुखी रखना चाहिए। इंट्रोवर्ट नेचर, वी हैव टू एक्सेप्ट एंड फॉलो दैट। बहुत ज्यादा बातूनी, अनावश्यक का प्रलाप, अनर्गल बातें ना, कुछ बिल्कुल ही मौन हो जाएंगे कि कितना भी कुछ हो जाए बोलेंगे ही नहीं। ये दोनों ही बातें बड़ी खतरनाक होती हैं। आवश्यक बोलना मौन है, अत्यंत आवश्यक बोलना मौन की साधना है। अत्यंत आवश्यक बोलना, तोल कर बोलना, जितना आवश्यक हो, मेरे इतने शब्दों से इनके प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा, समाधान हो जाएगा, केवल उतने ही शब्दों को अपने मुंह से निकालना, यह है साधना। संपूर्ण वृत्तियों पर नियंत्रण रखना पड़ता है, वाक इंद्रिय पर नियंत्रण रखना पड़ता है, सदैव सतत जागरूकता बनाए रखनी पड़ती है। और ईश्वर यही तो चाहते हैं हमसे, जागरूकता। भगवान के पथ पर भगवान हमसे क्या चाहते हैं कि जागरूकता से आप चलें, प्रसन्नता आनंद के साथ चलें, लेकिन जागरूकता से चलें, क्योंकि विषय ऐसा लिया हुआ है, उसको पाने का विषय है। जागरूकता से चलते जाएंगे, पुरुषार्थ करते जाएंगे, तो एक दिन ईश्वर मिल भी जाएंगे। कोई विचलन ना हो मन में, कोई संशय ना हो मन में, कोई शंका ना हो, और प्रतिदिन का आकलन स्वयं करते जाएं। आनंद में वृद्धि हो रही है तो समझो आपका दिन अच्छा गया है, और नहीं हो रही है तो कारणों को खोजें। कारण मिलेगा, निश्चित मिलेगा, कारण हो ही नहीं सकता, क्योंकि ईश्वर आनंद स्वरूप है। और मैं बात कह रहा था विकल्प वृत्ति वाली, वो ऐसा होता है कि जब हम जो शब्दों पर विचार कर लेते हैं एक बार कि शब्द ज्ञान अनुपाति वस्तु शून्य विकल्प, अभाव में जब हम जो वस्तु जो नहीं है उसमें उसकी प्रतीति कर लेते हैं तो दिक्कत होने लगती है। जैसे कहा राम की पुस्तक, तो राम की पुस्तक कहने का तात्पर्य हुआ कि राम एक अलग व्यक्ति हैं और पुस्तक एक अलग है, दोनों अलग अलग हैं, तब संबंध स्थापित कर लिया कि राम की पुस्तक। तो यदि विकल्प विपर्य वृत्ति में हम जीने लगेंगे, विकल्प वृत्ति में हम जीने लगेंगे, विपर्य में जीने लगेंगे, तो दिक्कतें हो जाएंगी। क्या दिक्कत हो जाएगी? समस्या ये हो जाएंगी कि हम भिन्न भिन्न दिशाओं की ओर प्रवृत्त होने लगेंगे। अभाव प्रत्यालंबन वृत्ति निद्रा, एक ऐसी वृत्ति होती है। ये सारी जो वृत्तियां है ना, ये बड़ी बाधक है योगी के लिए। एक अंश में तो कहेंगे निद्रा तो आनी चाहिए, अच्छा है, वो ठीक है,
इस साधक को साधना काल में निद्रा आ जाए तो भी नहीं, बड़ा सजग रहना पड़ता है, उपाय करने पड़ेंगे और हमें स्वयं करने पड़ेंगे वो उपाय। एक्सपेरिमेंट स्वयं के ऊपर करते रहना चाहिए, शरीर को हानि नहीं होनी चाहिए, आयुर्वेद सम्मत उपाय करें लेकिन करते रहने चाहिए। होता क्या है, जब हम विपर्य वृत्ति में जीने लगते हैं तो जैसे ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो हम क्या करते हैं, अभाव में प्रतीति कर लेते हैं। ईश्वर ज्ञान स्वरूप है तो ज्ञान स्वरूप है ईश्वर, ईश्वर का ज्ञान गुण अलग अलग नहीं है, शब्दों को समझिए। ईश्वर सत्य स्वरूप है, ईश्वर का सत्य, ईश्वर अलग और सत्य स्वरूपता कोई अलग नहीं है, वही है। वो आनंद स्वरूप है, वो ज्ञान स्वरूप है, वो सत्य स्वरूप है, वो स्वयं है। उसके उन गुणों पर विचार नहीं करना, उसके उस स्वरूप पर विचार करना है, क्योंकि वो एक अलग सत्ता नहीं है, वो उस जैसा ही है, सत्य मैं ही है, वो ज्ञान मैं ही है। वो ऐसा नहीं कि उसका भगवान जी पृथक है, उनके गुण का एक अलग अलग ही बात है ना, उनका स्वरूप ही ऐसे, वो आनंद स्वरूप, आनंद घन है। उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए बैठ करके वो जो गुणों पर विचार करते हैं तो गुणों पर विचार करते करते गुणात्मक स्वरूप पर विचार भी करना है कि ईश्वर का ऐसा ही आनंद स्वरूप अस्तित्व ही है उनका। नहीं तो जिस दिशा में जाना है उस दिशा में जा रहे हैं, लेकिन जिसके लिए जा रहे हैं उसका पता नहीं है। तो इन सब भ्रांतियों से, इन सब भ्रमों से ये बहुत बड़ा बहस का विषय हो जाता है, बहुत बड़े तर्क वितर्क चलते रहते हैं इसी विषय में। करने के ऊपर केंद्रित नहीं रहेंगे, करना क्या है। तो हमारी संस्कृति में ये बड़ी विशाल बात है, बड़ी प्रधानता से है कि करने की ओर बल देते हैं। और विशेषकर पतंजलि योगपीठ संस्था तो आदर्श संस्था है इस विषय में, कर्म प्रधान संस्था है। और इसका मूल क्या है, उद्देश्य क्या है, निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति। ऐसे प्रवृत्ति तो है, कोई कहे कि आप तो बहुत पुरुषार्थ करते हो, इतने क्रियाशील हो, तो आप शांत कैसे रहोगे। शांति तो सीखनी है हमें। समस्त प्रकृति को देखो कितनी चलायमान है, निवृत्ति मूल में रहनी चाहिए, शांत अथाह समुद्र की तरह असीम शांति, एकदम चिल्ड। और ऊपर से कर्म का वेग प्रचंड। ये इस पथ की डिमांड है, ये इस पथ की मांग है। केवल कर्मशीलता, केवल प्रवृत्ति, केवल निवृत्ति, गाड़ी भटक जाती है, पटरी से उतर जाती है। कोई विरला एक दो जिसका पूर्व जन्म के संस्कार अत्यंत प्रबल है, पर वो कोई विरला एक दो। आप लोग सोच सकते हैं कि एक दो, तो हम भी तो एक दो में आ सकते हैं। हाँ, निश्चित आ सकते हैं, निश्चित आ सकते हैं, इसमें कोई हानि नहीं है। लेकिन निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति वाले मार्ग पर चलते चलते भी आपको कोई हानि नहीं होगी, वो आपके लिए सहायक होगा। और ये ऐसा पथ है जो हमें विचलन से बचाता है। इस पथ पर विचलन के चांस भी बहुत होते हैं, बिन गुरु के ज्ञान नहीं होता। और इस पथ पे तो ये पंक्ति 100% बिल्कुल फिट बैठती है। इस पथ का तो विशेष विधान है। और कहीं तो आप स्वाध्याय से कर सकते हैं, कुछ कार्य कर सकते हैं, लेकिन इस ईश्वरीय पथ पर समर्थ गुरु सत्ता का मिलना, वैदिक ऋषियों का मिलना, ये तो हमारे माने सारा सौभाग्य संचित होकर के एक साथ फलीभूत हो गया है, ऐसा मानो। और ईश्वरीय कृपा हुई है। मनुष्य जीवन तो ईश्वरीय कृपा का परिणाम है, ये बिल्कुल निश्चित मानिए। कुछ तार्किक व्यक्ति कहते हैं कि 50% जो है पुण्य होते हैं, 50% पाप होते हैं, तो सामान्य मनुष्य का जन्म हमें मिल जाता है, मान लेते हैं मिल जाता है। लेकिन ईश्वर के पास और भी बहुत सारे उपाय होते हैं कि हमें अपने आनंद को दिलाने के लिए। लेकिन ईश्वर की प्राप्ति उसी के मार्ग पर चलकर करना, अच्छे अच्छे कर्म करके हमें इस मनुष्य का जीवन मिलना, ये ईश्वर कृपा होती है। आप सोचेंगे कि नहीं नहीं ये तो न्याय है। मैं बताता हूँ छोटी सी बात। आप अपने सामने देखिए ना, भौतिक संसार में भी आप देख लीजिए। कोई व्यक्ति होता है, राजनीति में जाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे नेता होते हैं, सात्विक भी होते हैं। हालांकि नेताओं को सात्विक होना थोड़ा दुर्लभ है, लेकिन अच्छे अच्छे तो होते ही हैं, तो कहा जा सकता है।
तो उनमें से जब तक पार्टी के जो हेड हैं उनकी कृपा ना हो तो टिकट नहीं मिलते हैं। ऐसे आगे तभी बढ़ते हैं जब ऊपर से कृपा हो जाए। अच्छों में से चुनने की बात कह रहा हूं मैं, खराब में से नहीं। अच्छे अच्छे उनमें भी चुनने के लिए ऊपर वालों का प्रेशर चाहिए, आवश्यक होता है। तो इस अद्भुत रचना को बना करके इस मनुष्य जीवन को देने के लिए उस परमपिता परमात्मा ने हम पे कृपा नहीं की होगी क्या? क्या हम यही कहेंगे नहीं नहीं हम तो पात्र थे इसके, इसलिए हमें तो भगवान जी ने दे दिया? वो तो देते ही देते। ऐसी गर्वोक्ति, ऐसी अतिशयोक्तिपूर्ण बातें उचित नहीं है। वो कृपा के सागर है। वो कहते हैं कि पुरुषार्थ करो, आगे बढ़ो, जिजीविषा तो हो, उत्कट इच्छा तो हो, अभीप्सा तो हो। अभीप्सा कैसी? उसको पाने की अभीप्सा कैसी? अभीप्सा जानते हो क्या होती? किसी की गर्दन पकड़ के और गंगा जी में डुबो दो, और जब वो वेग से उठता है ऊपर जीवन प्राण को बचाने के लिए अपने, उसको कहते हैं उत्कट इच्छा, अभीप्सा। कितना ही वजनदार व्यक्ति हो, आप लोगों के लिए नहीं कह रहा हूं कि जाके एक्सपेरिमेंट करने लगो। एक कमांडो ट्रेनिंग देते हैं, उसमें भी कराते हैं प्रैक्टिस, ऐसे नेवी में कराते हैं सबको, इनको पूरा जबरदस्त तरीके से, क्योंकि वो उस प्राण शक्ति को, उससे उनको ताकत मिलती है। वो ये दिखाते हैं कि व्यक्ति कितने वजन को भी ऊपर उठा देता है। फिर जब प्राणों पर बात बनती है तो उसके पूरे शरीर की जितनी भी शक्ति, ऊर्जा, वो एक जगह केंद्रित होती है कि बस मुझे तो बचना है। तो व्यक्ति फिर बहुत ताकत लगा देता है। तो वो उनको उस लेवल तक लेके जाते हैं। वो तो सिखा रहे हैं, वो कोई हानि थोड़ी करेंगे किसी के प्राणों की, वो तो खुद सुरक्षा में तैयार करते हैं। तो ये कहा जाता है उसमें कि मनुष्य जब प्राणों पर बनाती है ना, तो पूर्ण पुरुषार्थ करते हैं अपने। बहुत मोटे मोटे व्यक्ति जो जीवन भर कभी ना भागे हों, कभी जंगल में शेर पड़ जाए पीछे, तो वो भी दौड़ लगा लेते हैं जब प्राणों पर बनाती है। और ये पथ ऐसा है, इसमें किसी डर से, किसी भय से नहीं, सहज आनंद में अपने प्राणों पर बनाइयो, ऐसे प्रतिदिन पुरुषार्थ करना है। मतलब छूट ना जाए कुछ भी, सारी ऊर्जा को संचित करके स्वयं को लगा दो। तभी जिसके विषय में इतनी बातें कही जा रही है ना हम मन्येषु वेद इति नो न वेद इति वेद च, यो नस्तद वेद तद वेद नो न वेद इति वेद च, ऐसे कह दिया। नाहम मन्य, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। गुरु जी कह रहे हैं शिष्य जी से, नाहम मन्य, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। क्या? सुवेदा थी कि कोई परमात्मा को बहुत अच्छी तरह से जान ले, ना हम मन्य, सुवेदा थी। कोई कहता है मैंने तो एक एक चीज जान ली ईश्वर की, अब कुछ जानना बाकी ही नहीं है। तो गुरु जी कह रहे हैं ऐसा मैं नहीं मानता हूं कि वो है ही ऐसा विशाल, इतना बड़ा। सर्वांश में कौन जान सकता है उसको? किसी एक अंश में जान लेंगे थोड़ा सा। और दूसरी बात, ना वेदा ही थी, और मैं ये भी नहीं मान सकता कि वो जाना नहीं जा सकता। कोई ये बोले कि मैंने उसे बहुत अच्छी तरह से सब प्रकार से जान लिया है, कोई बचा ही नहीं कुछ उसमें ईश्वर में जानने के लिए, तो ऐसा तो मैं नहीं मान सकता। और कोई यूं कहने लगे कि ना वेदा, उसको कोई जान ही नहीं सकता है, तो मैं ऐसा भी नहीं मानता हूं। क्यों नहीं मानता हूं? वेद च, क्योंकि उसको जाना तो जाता है, सारे शास्त्र सारे कुछ कहते ही हैं, उसके विषय में भी बताते हैं। ईशोपनिषद में बड़ा अच्छा वर्णन करते हैं, सचिंत्यम अकायम अव्रणम अस्नाविरम, ऐसे करके बड़ा अच्छे से वर्णन किया है। नेति नेति वाला पक्ष भी करते रहते हैं। एक दोनों पक्ष होते हैं, एक कहते हैं कि वह यह भी नहीं है, वह यह भी नहीं है, वह यह भी नहीं है, तो क्या है जो सबसे शेष बच गया वो ईश्वर है। एक ये पक्ष भी है। एक उसके गुणों की व्याख्या भी करते हैं, मैं सच्चिदानंद स्वरूप, निराकार, सर्वशक्तिमान, न्यायकारी, दयालु, अजन्मा, अनंत, निर्विकार, अनादि, अनुपम करते। एक वही व्याख्या करते। तो वो वही कह रहे हैं कि कोई यूं बोले कि उसे मैंने सब जान लिया, तो ये भी सत्य नहीं, ये तो मैं नहीं मानूंगा। और कोई यूं बोले कि उसे जाना ही नहीं जा सकता, वो इतना सूक्ष्म, परम सूक्ष्म है, और उसको मनुष्य की क्या सामर्थ्य जान लेगा,
कि ये तो शास्त्र जी कह रहे हैं कि इंद्रियों से नहीं जाना जा सकता, ऐसे तो कोई जान नहीं सकता उसको। तो कह रहे ऐसा भी नहीं है, क्योंकि शास्त्रकार ऋषि कहते हैं कि वह साक्षात्कृत धर्म भी ऋषि हुए हैं जिन्होंने ईश्वर का साक्षात किया है। तो ऐसा तो वेद जाना तो जाता है, ऐसा कहते हैं। हाँ जी पूछो। ओम स्वामी जी, मेरा प्रश्न ये है कि आपने बोला कि भगवान को पूरी तरह से कोई नहीं जान सकता, तो क्या मतलब जो हमारे महापुरुष हुए हैं जिनको हम भगवान की संज्ञा देते हैं, जैसे भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, तो भगवान श्री कृष्ण ने तो गीता में स्वयं बोला कि मैं भगवान हूँ, तो क्या उन्होंने परमात्मा को जान लिया था पूरी तरह से कि नहीं जाना था? देखो क्या होता है, जैसे कोई आदमी बहुत अच्छा कार्य करता है और जबरदस्त कार्य कर रहा है, तो कहते हैं ना ये तो भगवान है, हमारे भगवान है। वो बड़ी बात क्यों देखते हो? और डॉक्टर किसी माँ के बच्चे को बचा ले तो वही कहती है आप तो मेरे लिए भगवान हो। शास्त्रों में जो वर्णन मिलता है, जो शास्त्रीय बात है, एक अवतारवाद की बात चलती है ना। इसमें थोड़ा सा ये विचारना चाहिए कि ईश्वर जो इतना सत्तात्मक ईश्वर, जिसकी सत्ता इतनी बड़ी है, जो सर्वशक्तिमान है, जो जिसके लिए ये मनुष्य का शरीर तो क्या है, इतना बड़ा ब्रह्मांड, इतनी बड़ी आकाशगंगा, इतना बड़ा सौर मंडल, उसमें कहीं छोटी सी कहीं पे लगी हुई पृथ्वी, उससे तो कई लाखों गुना बड़ा सूर्य, और ऐसे जन असंख्य सूर्य, उस इतनी बड़ी पृथ्वी पर इतना सा आदमी, बहुत सारे देश उसमें से भी इतना सा आदमी, और भगवान को वहां पर वो कुछ कार्य करने लगे उल्टे सीधे, तो ईश्वर की सत्ता में क्या दिक्कत हो सकती है उससे? उसने तो स्वतंत्र कर्ता बनाया ही है, कर्ता को स्वतंत्र बनाया, कर ले जो तेरा मन हो, नर से नारायण बनना हो तो नारायण बन जा, और नीचे जहां तक जाना है वहां तक चला जा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कर्मों का फल दूंगा आपकी इच्छा अनुसार ही, इच्छा अनुसार अर्थात आपके कर्मों के अनुसार। गलत कर्म तो व्यक्ति इच्छा से ही करता है ना, शुभ कर्म भी इच्छा से करता है, लेकिन शुभ कर्म और गलत कर्म के पीछे एक बात और होती है। गुरुजनों का आभार क्यों कहते हैं, माता पिता का आभार लोग क्यों मानते हैं? क्योंकि गुरुजन माता पिता अच्छे कर्म इच्छा न होने पर भी कराते हैं जबरदस्ती, इसलिए तो कहते हैं ना अच्छे कर्म इच्छा न होने पर भी करने चाहिए, ये इसलिए उपकार मानते हैं। एक तो व्याकरण की दृष्टि से देखें तो भग ऐश्वर्य धातु होती है, जो ऐश्वर्यवान होते हैं उनको भगवान बोल देते हैं। जब आपके द्वारा किए गए कार्यों को दूसरा व्यक्ति केवल कल्पना कर सके, इतना भीषण पुरुषार्थ आप कर रहे हो। अब मर्यादा पुरुषोत्तम को मर्यादा पुरुषोत्तम इसलिए तो कहते हैं, भगवान इसलिए कहते हैं कि व्यक्ति ने ऐसे कार्य किए, इतने महान कार्य किए कि मनुष्य सोच ही नहीं सकता कि ऐसे भी कार्य किए जा सकते हैं क्या। तो जब हमारी सामर्थ्य से पार की बात हो जाती है तो हम ये कहते हैं तो भगवान थे, भगवान जी के अवतार थे, यानी वो ईश्वरीय गुणों से युक्त थे, दैवीय गुणों से युक्त थे, और इतनी वृद्धि उन्होंने अपने अंदर इन गुणों की कि स्वयं भगवत स्वरूप हो जाते हैं, तो भगवान ही बन जाते हैं। ऐसे थोड़ी होता है। जैसे जलती हुई अग्नि में लोहे का छोटा सा अयस्क पिंड डाल दो आप, तो वो लाल हो जाता है, फिर अग्नि स्वरूप बन जाता है एकदम, लेकिन रहेगा तो वो लोहे का पिंड ही ना, उसको बाहर निकालोगे तो फिर ऐसा। तो जब तक वो अच्छे से रहेंगे, अपना पूरा ईश्वरीय पथ पर चलते रहेंगे और उसी के अनुसार अपने जीवन को चलाएंगे, तो वो भगवत स्वरूप ही है। उसमें जो व्यक्ति फिर ये कहता है अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उच्च चेतना में कि हम ब्रह्मास्मि, तो ठीक है, उसमें कोई ऐसी हानि नहीं है। वो अपने ज्ञान के धरातल पर इतने ऊंचाई पर स्थित हैं कि उनको जो सामान्य व्यक्ति जो जीवन जी रहे हैं उनको लगता है, उनको दिखता है कि ये क्या कर रहे हैं, मनुष्य कितना ऊपर उठ सकता है, मनुष्य अपने आप को उस ईश्वरीय पथ पर ले जा सकता है, उससे जोड़ सकता है, उसके आनंद में प्रतिपल रह सकता है। जब उनका अस्तित्व इतना बड़ा विशाल हो जाता है, विशाल काय हो जाता है, समष्टि के लिए कल्याणकारी हो जाता है, तो सहज ही हम सब उनको ईश्वर की, भगवान की श्रेणी में रखते ही हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम भी कहते हैं, मर्यादाओं में पुरुषों में उत्तम कहते हैं कि भाई उन्होंने ऐसी ऐसी मर्यादाएं की कि जो पुरुष जितने भी उनमें सबसे उत्तम है। भगवान कृष्ण है तो कृष्ण है, ईश्वर तो अनादि है, अजन्म है, शरीर धर्म से रहित है ना, ईश्वर को बांध नहीं सकते ना, नहीं तो उनके गुणों में ही भेद होने लगेगा ना, कि जो जन्म लेता है तो फिर उसका क्षय भी होना ही है, तो फिर और ईश्वर एक देशी होता है। अगर जन्म लेने वाला होगा तो ईश्वर तो एक देशी होता है, लेकिन वो तो सर्वदेशी, सर्वव्यापक है,
एक तरफ तो हम कहते हैं कि तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, फिर वो एक की प्राणपति हो जाएंगे। फिर एक देश में होंगे तो सारे देश का सारे का ज्ञान नहीं होगा। तो चर्चा के विषय इसमें तो बहुत सारे उसमें ना दोष आने लगते हैं, ईश्वरीय सत्ता में बहुत दोष आने लगते हैं व्यक्ति केंद्रित मानने पर। तो ज्ञानपूर्वक बातें कह रहा हूँ, ऐसा नहीं। तो आप स्वयं भी चिंतन करेंगे तो आपको भी लगेगा कि आप सीधे बैठे हो, पीछे का नहीं देख पाएंगे, उसको पूरे दुनिया भर का देखना है। अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम, कैसे सफल होगा अगर ईश्वर एक देशीय हो जाए तो? संभव नहीं। और जो जितना सूक्ष्म होता है वो इतना विशाल होता है। अग्नि में मिर्च रखी है ऊपर, रसोई में कोई फर्क नहीं है, और अग्नि में थोड़ी सी डल जाए तो किचन तो छोड़ो, पूरे घर में परेशानी हो जाती है। वही छोटा सा टुकड़ा डाल दो, क्यों? जो जितनी सूक्ष्मता में जाता है उतना विशाल होता जाता है, उतना विशाल होता जाता है। और वो अत्यंत सूक्ष्म, अत्यंत विशाल है, सर्वशक्तिमान है वो, इसलिए तो है। उसको सीमा में नहीं बांध सकते, वो तो कालातीत है। और तो छोड़ो, मनुष्य के आकार प्रकार की बात छोड़ो, समय नहीं बांध सकते उसको, समय अतीत है, कालातीत है। वो तो जबरदस्त है। इसलिए तो कहा, गुरुजी कह रहे हैं ये बातें, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये गुरुजी कह रहे हैं। उपनिषद के गुरुजी कह रहे हैं, ना हम मन्य सुवेदा, हम ना मन्य, मैं नहीं मानता हूँ ऐसे कि सुवेदा, कि उसको कोई कहे कि मैंने बहुत अच्छे प्रकार से जान लिया, और ना हम मन्य ना वेदा थी। और मैं ऐसा भी नहीं मानता कि कोई यूं कहे उसको जाना ही नहीं जा सकता। क्यों? वेद च, कि उसको जाना तो जाता ही। अभी दूसरी पंक्ति भी आएगी आनंद वाली। तो ये जो है ईश्वरीय पथ, इसमें तो उस आनंद में सराबोर रहे सभी, अपने अपने कर्तव्य कर्मों को, विहित कर्मों को करते रहें, ईश्वरीय गुणों का चिंतन करते रहें, और स्वयं ईश्वर बन जाए ना। एक एक दिन ऐसा जिए ना कि जैसे हम ईश्वर हैं। माफ करना किसी के दिल को ठेस लग रही हो तो, पर ये एक भाव है ना, ईश्वर बनना मतलब ईश्वर की तरह पवित्र, परम पवित्र होकर के जीना, सबको प्रसन्न करना, सबके प्रति करुणा का भाव रखना, अपने जीवन में एक क्षण के लिए भी एक भी विकार को स्थान ही न देना। इस अंश में कह रहा हूं, सबके जीवन में शुभ का आधान हो। इन्हीं विचारों के साथ आज के अंक को विराम देते हैं। शांति शांति शांति। ओम सर्वेभ्यो नमः। ओम श्री गुरु